जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 23 जुलाई 2025 और फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो जैसा कि हर रोज़ हम लोग न सिर्फ प्रश्नों का उत्तर जानते हैं बल्कि उससे रिलेटेड एक पूरे आर्टिकल को समझते हैं, तो आज के सेशन में भी हम लोग वही करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में जो है कहाँ नीलाम हुआ है। 53 लाख डॉलर बोले तो 5.3 मिलियन डॉलर। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ पर नीलाम हुआ, तो इसको आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे नीलाम हुआ है? न्यूयॉर्क में नीलाम हुआ है। देखिए जुलाई 2025 में जो है न्यूयॉर्क के सुद 22 नीलामी घर में जो है यह टुकड़ा बिका है। यह NWA 16788 नाम का 24.5 kg का मार्शियन उल्का पिंड है। इसे 2023 में नाइजर के सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में है वहाँ पर खोजा गया था। सुद 22 रिपोर्ट के मुताबिक जो है यह पृथ्वी पर मिला मंगल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे उल्कापिंड जो है नीलामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दुर्लभ घटनाएं हैं। दुनिया भर में सिर्फ 400 मार्शियन उल्कापिंड पंजीकृत है और यह टुकड़ा जो है सबसे बड़ा है। तो इसको आपको जो है याद रखना है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 कहाँ पर जो है शुरू हुआ है। हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 जो है कहाँ पे शुरू हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है दिल्ली में। कहाँ पर शुरू हुआ है? दिल्ली में शुरू हुआ है। देखिए ओरिएंटल कप 2025 जो है इसकी शुरुआत दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में हुई है। कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में हुआ है। यह कप 21 से 29 जुलाई 2025 तक आयोजित हो रहा है। इसमें जो है दिल्ली के 36 स्कूलों की टीमें जो है भाग ले रही हैं। कितने? 36 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 2023 में हुई थी और अब जो यह है तीसरा सीजन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्कूल स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। ऐसे टूर्नामेंट से दिल्ली का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर फुटबॉल आयोजनों में जुड़ रहा है। तो इस आर्टिकल को भी आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि फीडे शतरंज विश्व कप जो है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है। इसकी मेज़बानी जो है कौन करेगा, तो इसको याद रखिएगा, भारत करेगा। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। देखिए फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है इसकी मेज़बानी भारत करेगा। टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच होगा और आयोजित शहर जो है अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि जल्दी ही हो जाएगा। आयोजन का प्रारूप जो है नॉकआउट रहेगा, जिसमें 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह टूर्नामेंट फीडे कैंडिडेट्स 2026 के लिए क्वालिफायर है। शीर्ष 3 खिलाड़ी कैंडिडेट्स जो है इसमें प्रवेश पाएंगे। पिछली बार भारत ने 2002 में हैदराबाद में विश्व कप की मेज़बानी की थी, तब विश्वनाथन आनंद जो है वो जीते थे। फीडे ने आधिकारिक घोषणा की है इसे भारत की शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय छवि और भी जो है मजबूत होगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य की सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना जो है शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने जो है डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू किया है, तो इसको आप याद रखिएगा कि असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना जो है शुरू किया है। देखिए जुलाई 2025 में जो है असम सरकार किसानों को प्रति लीटर 5 रुपये की सब्सिडी देने वाली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के डेयरी किसानों की आय बढ़ाने का जो है उद्देश्य है। सब्सिडी सीधे जो है किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इससे क्षेत्रीय दूध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्य डेयरी सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन असम जो है इसे पहली बार सब्सिडी दिया है, सीधा सब्सिडी दिया है, ठीक है।
तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी लड़ाकू उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है? भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी लड़ाकू उथले जलयान युद्धपोत जो है अजय, इसका उद्घाटन जो है कहाँ पे हुआ है? तो इसको याद रखिएगा, इसका उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। देखिए, INS अजय भारतीय नौसेना का 8वां और अंतिम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है, इसका उद्घाटन जो है 21 जुलाई 2025 को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जहाज निर्माण केंद्र में हुआ। यह युद्धपोत पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री उपयोग में लाई गई है। अजय में जो है अत्याधुनिक सेंसर्स जैसे कि हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार लगे हुए हैं। हथियारों में टॉर्पेडो, एंटी सबमरीन रॉकेट, NSG-30 तोप और 12.7 मिलीमीटर रिमोट कंट्रोल गन जो है शामिल है। यह जहाज पेट्रोलिंग और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ा करके भारतीय समुद्री क्षेत्र की जो है सुरक्षा को मजबूत करेगा। GRAC जो है इससे पहले ही इसी श्रृंखला के 7 अन्य जहाज बनाए हैं। पहला जहाज INS अर्नाला को जून 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। यह परियोजना जो है भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा के उत्पादन की दिशा में जो है एक बहुत ही बड़ा कदम है और अच्छा कदम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले किस देश के राजकुमार का जो है निधन हुआ है? हाल ही में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले किस देश के राजकुमार जो है उनका निधन हुआ है? तो इसको आप याद रखिएगा, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। देखिए, स्लीपिंग प्रिंस जो है इस नाम से प्रसिद्ध सऊदी अरब के राजकुमार अल वलीद बिन खालिद जो है, इनका 19 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वह लगभग 20 वर्षों से कोमा में थे। कितने वर्षों से? 20 वर्षों से कोमा में थे, जो 2005 में लंदन में हुई एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद शुरू हुआ था। दुर्घटना के कारण उन्हें मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं और वे जीवन भर जो है वेंटिलेटर पर रहे। उनका इलाज सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी में चलता रहा। उनके पिता राजकुमार खालिद बिन तलाल ने उनका संदर्भ साझा करते हुए लिखा कि वे अल्लाह की मर्जी मानते हुए दुख के साथ उन्हें विदा दे रहे हैं। उनका मामला सऊदी अरब और अरब दुनिया में विश्वास, धैर्य और परिवार के गहरे बंधन का प्रतीक बना। यह घटना सऊदी रॉयल परिवार के इतिहास में एक भावुक अध्याय की समाप्ति मानी जाती है। तो इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो है भारत का चाय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसको आपको याद रखना है, 2.85% जो है बढ़ा है। देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में जो है भारत का चाय निर्यात 2.85% बढ़कर लगभग 257.88 मिलियन किलोग्राम जो है हो गया है। यह डेटा भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार है, जो निर्यात आंकड़े नियमित रूप से जारी करता है। वृद्धि का मुख्य कारण उत्तर भारत के चाय उत्पादक राज्यों का बेहतर प्रदर्शन रहा, जहां निर्यात में 8.15 की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। वहीं दक्षिण भारत से चाय निर्यात में 4.92% की गिरावट दर्ज हुई। भारत जो है विश्व में चाय निर्यात में प्रमुख देश है और इसके निर्यात में मामूली बढ़ोतरी विदेशी मांग में स्थिरता का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के चाय निर्यात की औसत वृद्धि 2 से 4% के बीच रही है, तो यही ट्रेंड जो है यथावत बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की चाय की गुणवत्ता और लोकप्रियता बरकरार है, जिससे विदेशी बाजार में स्थिर मांग बनी रहती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक कार्यक्रम की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने जो है छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसको आपको याद रखना है, ओडिशा। ठीक है, देखिए, शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा जो है ओडिशा सरकार ने 19 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा की।
इसका उद्देश्य जो है राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं और महिलाओं कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ जो है 24/7 मोबाइल ऐप, आचार संहिता, मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और सीसीटीवी निगरानी जैसे 8 मुख्य पहलू शामिल हैं। मोबाइल ऐप के जरिए छात्राएं गुमनाम तौर पर उत्पीड़न की रिपोर्ट कर सकती हैं और तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना से शैक्षणिक परिसर को अधिक सुरक्षित, समावेशी और लैंगिक समानता की दिशा में मजबूत बनाया जाएगा। यह पहल यौन उत्पीड़न रोकथाम से संबंधित कानूनों और यूजीसी विनियमों के साथ तालमेल बनाती है। भारत के कई राज्यों ने महिला सुरक्षा के लिए योजनाएं चलाई हैं, लेकिन ओडिशा की यह व्यापक डिजिटल और संरचनात्मक पहल विशेष रूप से कॉलेज परिसरों में केंद्रित है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सेनेगल को। अब एक अफ्रीकी देश है सेनेगल, जिसको ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। देखिए 15 जुलाई 2025 को जो है WHO ने अफ्रीका के देश सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया। ट्रैकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जो बिना इलाज के अंधत्व का कारण बन जाता है। सेनेगल ट्रैकोमा को खत्म करने वाला विश्व का 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बना। इसके लिए सेनेगल ने WHO की सेफ रणनीति अपनाई: सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, चेहरे की सफाई और पर्यावरण सुधार। 1998 में शुरू हुए प्रयासों में 24 जिलों के 28 लाख लोगों तक इलाज और जागरूकता पहुंचाई गई। भारत को पहले इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन 2025 में WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त प्रमाण पत्र दिया। WHO के अनुसार ट्रैकोमा अभी भी विश्व के कई हिस्सों में गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन सेनेगल जैसी सफलताएं जो है आशा जगाती हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है कि द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है कि द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको याद रखिएगा, राम माधव ने। किसने लिखी है? राम माधव ने। देखिए यह पुस्तक जो है राम माधव के द्वारा लिखी गई है, जो भारत के राजनीतिक और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। किताब का विषय 21वीं सदी की नई वैश्विक व्यवस्था और उसमें भारत की भूमिका पर केंद्रित है। इसमें महाशक्तियों के उत्थान पतन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बदलते पैटर्न का विश्लेषण है। पुस्तक का विमोचन जून 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। राम माधव ने भारत की स्थिरता, आर्थिक विकास और सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुझाव दिए हैं। यह कृति भारत के वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण और मेक इन इंडिया के समानांतर स्वदेशी विकास को भी रेखांकित करती है। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद की गिरावट के बीच भारत की नई चुनौतियों और अवसरों का भी इस किताब में उल्लेख है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो क्लास कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।